के लोगों ने बहुत बलिदान दिए। 1857 की लड़ाई लड़ी गई उसमें भी, और 47 में भी जो युद्ध लड़ा गया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें बड़ी शहादत दी। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पुराना रोहतक ज़िला है जिसमें से आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़े बलिदान दिए। और उसके बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी जो देश की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या जो है, जो पुराना रोहतक ज़िला है उसकी बहुत बड़ी संख्या रही है। तो ऐसे सब महापुरुषों को हम नमन करते हैं, और जिनके प्रयास से, जिनके संघर्ष से हमें ये आज़ादी मिली। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत महोत्सव 75वां साल है, तो उन सब महापुरुषों को याद करना, और उन्होंने के मन में जो कल्पना उस टाइम थी कि ऐसा भारत कभी मारा होगा, ऐसा देश कभी मारा होगा, उसको पूरा करने के लिए काम करना। सर, जिस तरह से आपको तो इस बारे में जानकारी अच्छे से रहती है, 24सी का तो अलग से ही इतिहास रहा है, मैम 24सी का वीरों की धरती है। बिल्कुल, इसमें कोई दायर राय नहीं। आज का जो हमारा भाषण था उसमें भी आज महम का उसमें जिक्र था, और समय समय पर हर टाइम में, मतलब अगर प्रजातंत्र के खिलाफ, चाहे आज़ादी के बाद भी अगर कोई स्थिति आई तो उसमें भी महम 24सी ने संघर्ष किया। देश की आज़ादी से पहले तो किया ही किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी अगर कोई इस प्रकार की बात आई, किसी व्यक्ति ने प्रयास किया आज़ादी को ख़त्म करने का, तो उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। और सर, जो आप और ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जैसा कि अब एक आप कौशल योजना चली हुई है सर, उसके अंदर फ्रेशर्स के लिए वेबसाइट ओपन होने में प्रॉब्लम आ रही है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, पहले सारा का सारा जो था वो हम ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी रख रहे थे। लेकिन अब हमने उसमें सीधा कौशल विकास के थ्रू इसलिए रखा कि उसमें कई बार कहीं जगह से इस प्रकार की जानकारी आई थी कि कहीं पे इस प्रकार का है कि 12 महीने के पैसे दिए, 2 महीने के वो रख लेते हैं, या 2 या 3 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं। तो हमने उस पर विचार किया और हमने कहा कि जो सरकार पैसे दे रही है उस सारे के सारे पैसे और टाइमली पैसे उस बच्चे को मिलते रहे जो काम करने वाला है। लेकिन अभी जो बात आपने कही उसकी समस्या इसलिए आ रही क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में थे ना जी, तो हमने कहा कि जो लोग पहले काम कर रहे थे उनको पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद दोबारा रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाएगा, तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। बच्चों के बीच में जाके बच्चों को प्रोत्साहन किया आपने, और बच्चों के बीच हर टुकड़ी के अंदर जो स्टूडेंट आए हुए थे सबके बीच में आया आप। देखिए, यहाँ जो बच्चों के कार्यक्रम होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैं पहले भी रोहतक में आया और आज भी, और मैंने इस हिसाब से बात भी की आज कि आर्ट एंड कल्चर का कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ बनना चाहिए। और भी, हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ, लेकिन और भी इस प्रकार का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन की मैंने ऑफर की है, और जो हमारे ACS हैं उसके साथ बात भी हुई है। तो हम प्रयास करेंगे। यहाँ के बच्चों की जो प्रस्तुति है वो अलग है, सबसे बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। बच्चों के लिए लास्ट मैसेज। देखिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैंने 5 लाख रुपए की घोषणा भी की है बच्चों के लिए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे आर्ट की बात है और चाहे फिर खेल की बात है, दोनों में ये बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं देश का।